वहफज़ू अलसिनतकुम, एक और अहम चीज माह मुबारक रमजान में वो है वहफज़ू अलसिनतकुम, कि तुम अपनी ये जो जबान है, ये जो टंग है, जबान है, इसको कंट्रोल में रखो। अगर इंग्लिश में हम कहें तो हम कहते हैं कंट्रोल योर टंग्स इन द मंथ ऑफ रमजान, कि आप इस माह मुबारक रमजान में अपनी जबान जो है उसको कंट्रोल में रखो। अज़ीज़ान मोहतरम, रोजा जो है या रोजादार या रोजे की दो तीन किस्में हैं। एक है आम रोजादार और आम रोजा, जिसमें इंसान क्या करता है, जो मुब्तलात रोजा हैं, जो खाने पीने की जो अशिया हैं, जैसे खाना पीना, अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आपका रोजा बातिल होता है, आप कुछ पी लेते हैं तो आपका रोजा बातिल होता है। इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से रोजा जो है वो बातिल होता है। आम रोजा ये है कि इंसान खुद को इन खाने और पीने वाली अशिया, यानी वो चीजें जिनकी वजह से रोजा बातिल होता है, उनसे खुद को दूर रखना, बस इतना ही है। इसको कहा जाता है आम रोजा, आम लोगों का रोजा। हमारी अक्सरियत इसी कैटेगरी में आती है, यानी हमारा रोजा एक आम रोजा होता है कि बस खाने पीने वाली जो अशिया है, जो चीजें हमारे रोजा को बातिल कर देती हैं, उनसे हम इज्तनाब करते हैं। ये आम रोजा है। दूसरा एक रोजा है खास रोजा। खास रोजा से क्या मुराद है? खास रोजा से मुराद ये है कि जो चीजें रोजा को बातिल कर देती हैं, उनसे इज्तनाब करने के साथ साथ हमारे जो सेंसेस हैं, हवास खमसा हैं, इनको भी अपने कंट्रोल में रखना हालत रोजा में, माह मुबारक रमजान में। उनमें से एक है कि कंट्रोल योर टंग, वहफज़ू अलसिनतकुम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस माह मुबारक रमजान में अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। क्या मतलब है? मतलब यह है कि किसी की गीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी पर तोहमत मत लगाओ, किसी पर बुहतान मत लगाओ, अपनी इस जबान के जरिए किसी की इंसल्ट मत करो, अपनी इसी जबान से किसी की गीबत मत करो, बुरी बातें ना निकालो अपनी इस जबान से। जो सारा साल तुम पॉलिटिक्स के नाम पर और मुख्तलिफ इश्यूज के नाम पर जो है इसको तुमने आजाद रखा हुआ है। कंट्रोल योर टंग, वहफज़ू अलसिनतकुम, अपनी इस जबान को लगाम दो, अपनी इस जबान को कंट्रोल में रखो। इस पूरे महीने में ट्रेंड करो अपनी जबान, ताकि वो साल के जो दूसरे 11 महीने हैं उसमें भी महफूज रह सके। बस एक और अजीम और बड़ी जिम्मेदारी ये बताई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम अपनी जबान को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें। इसी तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वगुद्दू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, कि जबान के साथ साथ हुक्म यह है कि हम अपनी आंखों को भी महफूज रखें। किन चीजों से? यानी वो चीजें जिनकी तरफ देखना हराम है, हम उन चीजों से इज्तनाब करें, अपनी आंखों को बचाएं, हम ना देखें उन चीजों को। सारा साल तो कोई टेंशन नहीं होती क्या चीज हमें देखनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं देखनी चाहिए, किस चीज का देखना, किस चीज की तरफ देखना हराम है, किस चीज की तरफ देखना हलाल है, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमें यह फिक्र ही नहीं होती पूरे साल में। लेकिन ये चूंकि ट्रेनिंग का साल है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वगुद्दू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, कि जिन चीजों की तरफ देखना हराम है, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो और उनको महफूज रखो। आगे फरमाते हैं, वअम्मा ला यहिल्लु अल इस्तिमाउ इलैहि अस्माअकुम, अपनी जबान के साथ साथ, अपनी आंखों के साथ साथ अपने कानों को भी कंट्रोल में रखो, कि क्या चीज तुम्हें सुननी चाहिए और क्या चीज तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, किस चीज को सुनने से अवॉइड करना चाहिए और किस चीज को सुनना चाहिए। लिजा इसमें भी तमीज रखो। बस माह मुबारक रमजान में तुम अपनी जबान के साथ साथ, अपनी आंखों के साथ साथ अपने कानों को भी कंट्रोल में रखो।
آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. ایک بہت ہی واضح چیز اگر ہم کہیں تو ایک گمراہی جس کی طرف ہماری ینگ یوتھ جو ہے وہ پوری سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ہے گانا اور ڈانس کلچر. یعنی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، ان کا پورا فوکس، میکسیمم ان کی اٹینشن اور ان کا فوکس جو ہے وہ ان لہو لعب اور گانے اور رقص اور سرود ان چیزوں پر ہے. یہ تو ویسے بھی ذاتی طور پر یہ چیزیں حرام ہیں، جو ہمارے کلچر کا کسی طرح سے بھی حصہ نہیں ہے. یہ جو ہمارا اسلامی کلچر ہے، یہ رقص و سرود، یہ گانے اور یہ چیزیں ہمارا جو فرہنگ ہے، یعنی اسلامی فرہنگ ہے، اسلامک جو کلچر ہے، اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن نظر آتا ہے کہ یوتھ جو ہے، ینگ جنریشن جو ہے، وہ تقریباً اس طرف اس کی توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. لذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تم اپنے کانوں کو بھی کنٹرول میں رکھو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور تم خدا کی بارگاہ میں پورے سال جو گناہ کر چکے ہو، خداوند متعال کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ و استغفار کرو، طلب مغفرت کرو، توبہ کرو خداوند متعال کی بارگاہ میں. توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ بس میں پشیمان ہوں اور توبہ ہو گئی. نہیں، توبہ جو ہے نا، ان ریئل سینس آپ نے توبہ کرنی ہے. مثلا آپ نے سال کے جو دوسرے دن ہیں، ایام ہیں، مہینے ہیں، اس میں اگر آپ نے کسی کا مال غصب کیا تو اس کو واپس کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کی انسلٹ کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگنی ہے. توبہ سے مراد صرف لکلکے زبان نہیں ہے، یہ زبانی کلامی توبہ نہیں ہے. آپ نے پشیمان ہونا ہے اور ایکشن، آپ نے کچھ کرنا ہے. جو آپ کر سکتے ہو وہ جا کے کرو. اگر کسی کا حق غصب کیا تو اس کو واپس کرو. کسی کو تم نے اذیت کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگو. بہرحال اس کے اوپر الگ سے گفتگو ہوگی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے جو گناہ ہیں ان کی معافی طلب کرو خداوند متعال سے. انشاءاللہ گفتگو کافی لمبی ہو چکی ہے. اگلی جو نشست ہوگی اس سے آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.